कोविड मंकी पॉक्स के बाद तीसरा नया वायरस टोमेटो फ्लू इंडिया में दस्तक दे चुका है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए टोमेटो फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है, स्पेशली क्योंकि इंडिया में टोमेटो फ्लू के 100 से ज़्यादा केसेस ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। आज की वीडियो में जानेंगे टोमेटो फ्लू से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, जिसमें आप शॉर्ट में जान पाएंगे टोमेटो फ्लू के सिम्टम्स, किन्हें टोमेटो फ्लू अपनी चपेट में लेता है, प्रिवेंशन और पॉसिबल ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं टोमेटो फ्लू की बिगनिंग से। टोमेटो फ्लू का पहला केस केरल के कोल्लम में पाया गया। इस बात की पुष्टि हाल ही में हुए पब्लिश एक आर्टिकल से हुई है, जिसे द लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ में पब्लिश किया गया है। जर्नल के मुताबिक केरल में पहली बार 6 मई को ये केस एक बच्चे में रिपोर्ट किया गया था, जिसकी एज 6 ईयर थी। उसके बाद ये भारत में 1 से 9 साल के बच्चों में थ्रू आउट इंडिया ऑब्जर्व किया गया है। 6 मई के बाद अभी तक टोमेटो फ्लू के केसेस की संख्या बढ़कर 100 से भी ज़्यादा हो गई है। हाल ही में पीलीभीत में टोमेटो फ्लू से इन्फेक्टेड कुछ बच्चे पाए गए हैं, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। टोमेटो फ्लू के लक्षण की अगर बात करें तो टोमेटो फ्लू के लक्षण में जनरल बॉडी पेन, हेडेक और हल्का फीवर ऑब्जर्व किया गया है। टोमेटो फ्लू के लक्षण कुछ कोविड से मिलते जुलते भी हैं और दूसरे कॉमन फ्लू से मिलते जुलते भी हैं, इसलिए इसके प्राइमरी सिम्टम्स में आपका नॉर्मल फ्लू के लक्षण आ सकते हैं। उसके बाद आप इसे कंपेयर कर सकते हैं छोटी माता या बड़ी माता से, जिसमें आपकी स्किन पर हल्के हल्के रैशेस स्पॉट किए जाते हैं। उसके बाद ये रैशेस बड़े हो जाते हैं, जिनमें वाटर भर जाता है, वाटर फिल हो जाता है, और ये रैशेस अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें तो उससे भी बड़े होते हैं। इन रैशेस का साइज एक छोटे टमाटर जितना हो सकता है। इसी कारण इस बीमारी को टोमेटो फ्लू भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी टमाटर की तरह फूले हुए लगते हैं। ये आपकी बॉडी के कुछ अंगों पर ही स्पेसिफिकली होते हैं, जैसे हथेली पर, आपकी चेस्ट पर, आपके पैरों के तलवों पर या मुंह के अंदर भी ये आपके ब्लिस्टर्स ऑब्जर्व किए गए हैं। ब्लिस्टर्स ब्रेक हो जाने पर ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। इनसे वाटर निकलता है जो दूसरे बच्चों को फर्दर इन्फेक्ट कर सकता है। अभी तक टोमेटो फ्लू के केसेस ज़्यादातर 1 से 10 साल के बच्चों में ऑब्जर्व किए गए हैं। इस एज ग्रुप के बाहर अभी तक इसके जितने भी केसेस हैं या जितने भी लक्षण हैं, बहुत कम या बहुत रेयर केसेस में ऑब्जर्व किए गए हैं। टोमेटो फ्लू वायरस जानलेवा नहीं है। अभी तक जितने इसके इन्फेक्शन के केस मिले हैं, सभी में पूरी तरह से रिकवरी हो गई है। हालांकि रिकवरी इसकी थोड़ी डिले हो सकती है और पेनफुल भी हो सकती है ड्यू टू द ब्लिस्टर्स। दूसरे वायरसेस की तरह टोमेटो फ्लू के लिए भी बहुत लिमिटेड मेडिसिन है। दूसरे वायरसेस की तरह टोमेटो फ्लू को ट्रीट करना भी थोड़ा ट्रिकी है, मुश्किल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वायरसेस को ट्रीट करने के लिए हमारे पास केवल 40 टाइप की मेडिसिन अवेलेबल है। 40 टाइप की मेडिसिन बहुत कम मात्रा में है, इसलिए वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करना मुश्किल होता है। ज़्यादातर हमारी इम्यूनिटी ही हमें वायरस से रिकवरी और निजात दिलाती है। बच्चों को टोमेटो फ्लू से बचाने के लिए आप बच्चों को कच्चे फल, कच्ची सब्जी, कच्ची प्रोडक्ट से दूर रखें। आप उन्हें अच्छे से पका हुआ खाना ही खिलाएं। इन केस अगर आपको उन्हें कुछ फ्रूट्स वगैरह खिलाने हैं और आप एंडेमिक एरिया में हैं जहां पर टोमेटो फ्लू का प्रकोप जारी है या जहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी करी है, वहां पर आप कुछ साइंटिफिक इंटरवेंशन की मदद से अपने खाने को हाइजीनिक बना सकते हैं। इसके लिए आप UVC नाम का एक ओवन यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने कच्चे खाने को, फ्रूट्स को कुछ देर के लिए अल्ट्रावायलेट रोशनी में छोड़ सकते हैं, जिससे वो डिकंटामिनेटेड हो जाता है। उस पे पाए जाने वाले लगभग सभी किस्म के वायरसेस किल हो जाते हैं और आपका खाना खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। तो इस प्रकार की डिवाइसेस डेफिनेटली वायरस लोड को काफ़ी कम कर सकती हैं। काफ़ी हद तक आपके घर में इन्फेक्शन अगर पहुंच भी जाता है तो उसे रोक सकती हैं। तो बच्चों को खाना खिलाने से पहले आप इस तरह के इक्विपमेंट, इस तरह की डिवाइसेस को प्रीफर कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए सिम्टम्स अगर आपको किसी संबंधी में दिखाई देते हैं तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से तुरंत संपर्क करें। बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश करें। घबराएं नहीं, ये किसी दूसरी बीमारी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बट कन्फर्मेशन के लिए आप ज़रूर एक बार नज़दीकी हॉस्पिटल से कंसल्ट करें। इसी बीच में आप अपनी डाइट का और पेशेंट की डाइट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि डाइट मेन होती है। ना खाया जाने की कंडीशन में आप लिक्विड डाइट, सूप वगैरह का इस्तेमाल करें, जिससे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपके किसी भी इन्फेक्शन से संबंधित कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक सूटेबल रिप्लाई करने की। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।